हम क्या कर रहे थे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। कुछ एक बातें तो हमने पढ़ ली हैं, तो कुछ एक बातें हम अभी पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, हम साइन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के कि वो कैसे आते हैं। एक बार मैं पेन ले लेता हूँ यहाँ से। तो देखिए ये जो है ना, ये पॉइंट आपका वो कैसा है, वो आपका ऐसे आएगा ए कोमा बी में। ओके, तो यहाँ ये देखिए ये आपकी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए और बी दोनों पॉजिटिव होंगे। तो ए आपका यहाँ क्या डिनोट कर रहा है, आपका cos से डिनोट हो रहा है ना, cos एक्स से। और बी आपका किससे डिनोट हो रहा है, आपका साइन से डिनोट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट में आपका क्या है, cos भी पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव है। तो उससे जो आपके फार्मूले से बनेंगे कोसेकेंट एक्स और सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स और कोटेंजेंट एक्स, वो भी सारे आपके क्या बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे। ठीक है भाई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके क्या होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। ओके, तो दूसरी बात हम चलते हैं यहाँ क्या आती है। तो देखिए एक बात और हम यहाँ से देख लेते हैं, अगर इस पॉइंट को अगर हम नीचे ले जाएंगे इधर, इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका जो ए है वो आपका माइनस ए हो जाएगा। यहाँ से बिल्कुल आपकी परपेंडिकुलर अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपका कोई क्या आएगा, इसके कोऑर्डिनेट आएंगे ए, माइनस ए नहीं आएंगे सारे, सॉरी, माइनस ए नहीं आएगा, प्लस का ए आएगा और माइनस का बी आएगा। ओके, ये आएगा, ठीक है। तो अब क्या था, यहाँ एक्स था, ठीक है। और ये अगर यहाँ कोई पॉइंट आ जाएगा, यहाँ मान लिया ये जो पॉइंट है ये यहाँ आ गया, तो ये जो एंगल है आपका वो आपका नेगेटिव में आ गया है ना, नेगेटिव में आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ नेगेटिव में एक्स होने पर आपका क्या है, ए तो पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, कोस को अगर हम उसका नेगेटिव भी लें तो आपका क्या आ जाएगा, वो कोस एक्स ही रहेगा, ठीक है भाई। लेकिन लेकिन देखिए आपका बी आपका साइन है, तो आपका साइन का जो जो आपका साइन का जो आपका निशान है, यानी साइन का जो साइन है वो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आने पर वो आपका माइनस बाहर आ जाएगा और साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आपकी कुछ साइन की प्रॉपर्टीज थी, ठीक है भाई। ओके, तो अगर देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने बात कर ली, ये आपका फर्स्ट है, ठीक है। ये आपका सेकंड है, ठीक है भाई। ये एक्स आपका एक्स एक्सिस है, इधर आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, भूल जाते हैं हम दोबारा। और इधर आपकी क्या है, इधर आपकी जो नेगेटिव वाई एक्सिस है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से -47 लिख देता हूँ इसको मैं। ओके, ये हाँ आपकी नेगेटिव है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो इधर आपका कोई भी पॉइंट आएगा, यहाँ आपका मान लीजिए यहाँ है कोई भी पॉइंट, वो आपका क्या आएगा, माइनस का ए आएगा कोई भी, और बी आपका क्या रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो बी आपका वो यहाँ से पॉजिटिव है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है भाई। लेकिन आपका कोस क्या हो गया, कोस आपका नेगेटिव हो गया, तो कोस आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है भाई। तो कोस के अनुसार फिर आपका सीकेंट भी आपका नेगेटिव हो जाएगा और आपका कोट भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, और साइन आपका जो टेंजेंट आपके वो भी आपके नेगेटिव हो जाएंगे। ओके, तो अब ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या है, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आपका दोनों के दोनों नेगेटिव है। तो यहाँ कोई भी पॉइंट आएगा वो आपका क्या आएगा, माइनस का ए आएगा और माइनस का बी आएगा। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है आपका यहाँ साइन भी आपका नेगेटिव है और जो कोस आपका वो भी आपका नेगेटिव है, ठीक है भाई। ओके, तो यहाँ ये बात थी आपकी। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने दिखा दिया है कि ये कैसे कैसे काम करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो कोस है वो आपका पॉजिटिव रहेगा, साइन आपका नेगेटिव रहेगा, और उसके अनुसार जो भी आपकी डेफिनेशन है, जो फार्मूले यूज करके साइन एक्स बाई कोस एक्स वो करके आप टेंजेंट एक्स और कोटेंजेंट एक्स से भी आप नेगेटिव और पॉजिटिविटी को निकाल सकते हैं। तो ये तो थे आपके साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, ठीक है भाई। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसकी जो रेंज है वो देखेंगे, आपकी रेंज और डोमेन देखेंगे। तो एक बार इसको हम साफ कर देते हैं। ओके, तो साफ कर लिया हमने। तो देखिए हमने क्या देखा है कि जो साइन और एक्स आपके वो कहाँ से है कहाँ तक है।
साइन है आपका वो भी यहाँ तक है, ठीक है, और कोस एक्स भी आपका इसी रेंज में है, ठीक है भाई। यही देख लिया ना, क्योंकि यूनिट सर्कल है ना हमारा, ये यूनिट सर्कल है, तो ये आपकी रेडियस कितनी है, ये आपकी 1 रेडियस है, और ये आपकी ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक कितनी है, ये भी आपकी 1 रेडियस है, लेकिन ये आपका ओरिजिन है 0,0 है, ये आपकी 1 होगी, ये आपका -1,0 पॉइंट है, ठीक है भाई। और ये आपका, ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका 1,0 पॉइंट है। तो -1 से लेके और 1 तक आपका, +1 तक आपकी साइन और एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। तो दूसरी बात थी आपकी इनकी डिफाइन की, ये किस किस के लिए डिफाइन है। तो हमने देखा है कि जो साइन स्क्वायर एक्स थी अपनी आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स है, ठीक है भाई, वो इज इक्वल टू 1 थी। दूसरी भी आपकी जो आइडेंटिटी थी वो भी आपकी 1 थी। तो अब हमको देखना है कि ये जो आपके डिफाइन किए गए फंक्शन है वो आपके किस किस के लिए वैलिड है। तो जो साइन एक्स है वो आपका किसके लिए वैलिड है, वो आपका हर एक पॉजिटिव रियल नंबर के लिए वैलिड है। तो इसकी जो रेंज, इसकी जो डोमेन होगी वो आपकी क्या है, रियल नंबर होगी, ठीक है। और रेंज आपकी यहाँ आपकी दिखा दी है, आपकी क्या हो जाएगी, -1 to 1, और -1 भी आपका इंक्लूड होएगा और 1 भी आपका इंक्लूड होएगा, ये आपकी रेंज होगी, ओके। ऐसी आपकी कोस एक्स की आएगी, कोस एक्स भी आपका जो आपकी डोमेन है वो आपकी रियल नंबर है, और जो आपकी रेंज है, जो आपकी ये आपकी रेंज है, ये आपकी क्या होगी, -1 to 1 हो जाएगी। अब देखिए, जैसे हमने, एक मिनट इसको मैं लगा के बदल लेता हूँ। तो ये जो पॉइंट है ना, जब हम मूव करते हैं, क्या हो गया वो, इसको हो गया, तो यहाँ था, यहाँ करना था मेरे को, ठीक है भाई। अब इसको घुमाते हैं। तो हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि जो आपके कोशिकेंट हैं और सीकेंट आपके वो 1 से ही अब वो रह रहे हैं, आपके 1 से नीचे नहीं आ रहे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोशिकेंट एक्स है और साइन, जो कोशिकेंट एक्स है और सीकेंट एक्स है वो आपके क्या रहेंगे, आपके 1 से अबो रहेंगे। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं, अगर इनको रेसिप्रोकल लेंगे हर तरफ से, अगर इनको रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके ये जो आइडेंटिटी है वो आपकी क्या हो जाएगी, -1 है, ये आपकी ग्रेटर देन हो जाएगी, और 1/sin x आ जाएगा यहाँ, और ये आपकी क्या हो जाएगी, ये भी आपकी इस तरीके की हो जाएगी, है ना। तो ये आ जाएगी, ये कोस्टेंट एक्स आ जाएगा, कोस्टेंट एक्स आपका जो आपका क्या हो जाएगा, माइनस, इसको छोड़ के -1 को छोड़ के आर में से, ये आपकी क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी, ये आपकी क्या है, रेंज है, ठीक है भाई। और दूसरा हमारा क्या है, हमको ये देखना है इसकी डोमेन क्या आएगी। तो देखिए साइन एक्स आपका वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो साइन एक्स आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो साइन एक्स आपका 0 कब कब होता है, साइन एक्स इक्वल टू 0 है, तो एक्स किसके, इसका मतलब एक्स किसके इक्वल है, एन पाई के। तो आपका क्या नहीं होना चाहिए, एक्स एन पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना, नॉट इक्वल टू एन पाई के लिए। तो ये आपकी रेंज होगी, किस में से, आर में से आप माइनस कर दो एन पाई को, तो वो कोसेकेंट एक्स की जो रेंज है वो आपकी वो क्या हो जाएगी, ये वाली आपकी रेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब सीकेंट एक्स पे देखते हैं, सीकेंट एक्स पे आपका क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स भी आपका सिमिलरली ऐसे ही हो जाएगा, सीकेंट एक्स आपका क्या हो जाएगा, 1/कोस एक्स, है ना। तो कोस एक्स आपका क्या है, कोस एक्स 0 नहीं होना चाहिए, तभी तो डिफाइन होएगा ये। तो कोस एक्स किस किस पे आपका 0 होता है, वो आपका होता है जनरल वैल्यू में 2n प्लस में 1 और π/2, इस पे आपका जो आपका 0 होता है। तो इसका मतलब है अगर हम इसको r में से माइनस करते हैं इस वैल्यू को, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी डोमेन आ जाएगी, किसकी डोमेन आ जाएगी, ये किसकी, सीकेंट एक्स की, ठीक है भाई, ओके। ये हमारी इतनी बात थी हमारी। अब टेंजेंट एक्स की आ गई और सीकेंट एक्स और कोटेंजेंट एक्स की हमारी बात आई, है ना। तो टेंजेंट एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, टेंजेंट एक्स को हम लिखेंगे साइन एक्स ओवर में कोस एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं है ये। तो कोस एक्स है, जहां जहां 0 होएगा ना, तो वहां वहां डिफाइन नहीं है। तो सिमिलरली इसकी भी जो डोमेन आएगी उसमें से आपके ये वाले पॉइंट आपके निकल जाएंगे, है ना।
तो इसका मतलब क्या है, ये कौन कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता आपका 2n प्लस में 1 पाई बाई 2। टेंजेंट एक्स आपका कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता, तो 2n प्लस में 1 एंड पाई बाई 2, ये आपकी वैल्यू नहीं ले सकता आपका, ठीक है। ओके, तो अब क्या कह रहे हैं, ये रेंज इसकी हमको देखनी है। तो रेंज आपकी क्या है, देखिए इसको हमें अब देखना है कि फिलहाल हम इसको 0 से 1 के माने 0 से 1 के लिए लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका 0 से 1 पे जाता है, ठीक है, 0 से 1 पे जाता है, और ये भी आपका 0 से 1 तक जाता है। -1 पे हम बाद में बात करेंगे, -1 पे 1, ठीक है। तो जीरो हम इसे इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि कोस एक्स आपका जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से हम जीरो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगर कोई भी वैल्यू आपकी यहाँ है और ये आपके जीरो की तरफ जा रही है ना, ये नीचे वाला अगर जीरो की तरफ जा रही है, ये कोई फिक्स वैल्यू है, यहाँ से मान लिया कोई भी फाइनाइट वैल्यू है एक्स, और यहाँ आपकी टी हम वेरी कराते हैं, तो टी आपका कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, तो ये आपका कहाँ चला गया, इन्फिनिटी की तरफ चला गया, है ना। तो इसका मतलब क्या आ गया कि टेंजेंट एक्स है जीरो से इन्फिनिटी की तरफ, तो आपकी वैल्यू ले सकता है, ठीक है भाई। ओके, तो अब ऐसे ही नेगेटिव वाले हो जाएंगे, नेगेटिव वाले हो जाएंगे, है ना। तो नेगेटिव वाले के लिए आपका ये क्या कर सकता है, -इन्फिनिटी टू जीरो, या जीरो भी आपका ये वैल्यू ले सकता है, ठीक है। और साइन जीरो पे आपका इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इसको भी इंक्लूड हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी पूरे के पूरे रियल नंबर की वैल्यू ले सकता है। और इसका मतलब क्या हो गया, इसकी जो रेंज आएगी वो आपकी रियल नंबर की रेंज होगी, है ना। ऐसे ही आपकी क्या हो जाएगी, कोटेंजेंट की आपकी रेंज आप डिफाइन कर सकते हैं, और उसकी जो डोमेन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है भाई। उसकी जो रेंज आएगी आपकी, वो आपकी क्या इंक्लूड नहीं करेगी, कोटैक्स में आप देख सकते हैं, कोटैक्स में आपका साइन आपका नीचे आएगा, तो साइन में आपकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, और साइन जीरो कब होता है, एन पाई पे होता है, ठीक है। तो वो सारी की सारी वैल्यू आपकी दूसरी डोमेन में से निकल जाएंगी, और जो रियल नंबर है सारे के सारे वो भी आपके इसी तरीके से इसमें आ जाएंगे, है ना। तो चलिए, ये आपकी डोमेन एंड रेंज थी, ठीक है भाई। और आगे हम कुछ एक देखते हैं। तो इसके जो ग्राफ हैं, आप इसके ग्राफ देख लेना, ठीक है भाई। तो एक तो ग्राफ मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, ये इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है भाई। तो आपको साइन एक्स का ग्राफ मैं दिखा देता हूँ। साइन एक्स का ग्राफ आपका ऐसे आएगा, एक मिनट पे। ये आपका साइन कर्व, ठीक है भाई। ये आपकी साइन की वैल्यू, ठीक है। ये आपका ऐसे चलेगा, और अगर इसको हम कांस्टेंट कंट्रोलर से दिखाएं, तो ये आपका पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है आपका। और कांस्टेंट कंट्रोलर से हम आगे यहाँ से बता देते हैं, ये चल पड़ा देखिए। तो इसको हम थोड़ा फास्ट कर देते हैं, अगर आपको इसकी थोड़ी स्पीड इंक्रीज कर देते हैं, इतनी काफ़ी है। तो ये जो पॉइंट आपका चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है भाई, ये आपका साइन एक्स का कर्व है। तो हम ऐसे ही इसमें और भी आपके जो ग्राफ हैं वो दिखा सकते हैं। तो जैसे जैसे हम इसमें इक्वेशन डालते हैं, हम कौन से वाले डालते हैं, हम सीकेंट एक्स की डाल देते हैं, वाई, वाई कहाँ गया, तो वाई सीकेंट एक्स। ये देखिए, ये आपकी वैल्यूज आ गई, है ना। इसको एक मिनट थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये आपकी ये अच्छे तरीके से दिख रही है आपकी वैल्यूज, है ना। ये आ गई, ये सीकेंट एक्स है, ऊपर वाला आपका सीकेंट एक्स है, ठीक है ना भाई। ये जो ये वैल्यूज है ना आपकी, मैं ले लेता हूँ मैं, ये जो आपका ये पॉइंट है आपका, ये आपका सीकेंट, ठीक है, ये आपका साइन एक्स करा हुआ है, ठीक है भाई। ओके, तो ये हमारा देखिए, ये जो पॉइंट है ना जहां तक ये आपके जा रहे हैं, वो आपके कौन से हैं, ये आपके पाई है। ये जो पाई है ना आपका, ये आपका पाई है ना। तो इसको पाई बाई टू पे डिफाइन करते हैं, ये आपका -पाई/2 से है। यहाँ लिख देता हूँ मैं -पाई/2, और ये आपका कहाँ तक है, पाई/2।
यानी यहाँ तक ये जो आपकी जा रही है ना, जिस पे ये इन्फिनिटी हो रही है, यहाँ कहीं ना कहीं आपका पाई बाय टू है, और यहाँ भी आपका कहीं ना कहीं पाई बाय टू है। ठीक है भाई, तो ये आपका कहीं ना कहीं पाई बाय टू है, और ये आपका कहीं ना कहीं पाई बाय टू माइनस का है। तो ये आपके ऐसे काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप सारे के सारे जो ग्राफ हैं आप देख सकते हैं। आप और कौन सा टेंजेंट टेंजेंट का ग्राफ हम देख सकते हैं, टेंजेंट का, चलिए टेंजेंट को भी दिखाते हैं। टेंजेंट, इसको लिखेंगे हम वाई 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 इज इक्वल टू, ये आपका टेंजेंट एक्स का ग्राफ है, आपका टेंजेंट, ये जो आपका हरे वाला है, ग्रीन वाला है जो आपका, वो आपका कौन सा है, वो आपका टेंजेंट का ग्राफ।